हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकम 800 करोड़, व्हाई इंडिया शुड बी कंसर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये न्यूज़ क्या है। देखिए, रिसेंटली एक वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा को शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है कि नवंबर 15 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन 800 करोड़ के क्रॉस कर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें बताई गई है कि जो लास्ट 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है उसमें अकेले इंडिया ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 17.7 करोड़ पीपल। तो इस वीडियो में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ डिस्कस की गई है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि वाई इंडिया शुड बी कंसर्न, आखिर इंडिया को चिंतित होने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले जरा न्यूज़ को देखते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या न्यूज़ डिस्कस किया गया है। देखिए, जो 800 करोड़ के हम डाटा की बात कर रहे हैं इसमें कहा गया है कि जो अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट वाइज किस कॉन्टिनेंट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला कॉन्टिनेंट है एशिया और उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का। इसमें यूरोपियन नेशन ने कंट्रीब्यूशन सबसे कम किया है। कहा जा रहा है कि यूरोपियन नेशन का कंट्रीब्यूशन कम रहा है क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो रही है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताई गई है कि आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होगा बहुत जल्दी ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, इसमें कहा गया है 2037 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 900 करोड़ के क्रॉस कर जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 2058 में ये डाटा जो होगा 1000 करोड़ पीपल हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड। तो समझिए 2058 में 1000 करोड़ पीपल पूरे ग्लोब पे होने वाले हैं। तो अब जरा हम समझते हैं कि इंडिया से रिलेटेड इस रिपोर्ट में क्या पॉजिटिव बातें की गई हैं, उसके बाद क्या कंसर्न है, क्यों इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे। देखिए, अगर इंडिया से रिलेटेड अगर हम बात करें पॉजिटिव बातों की तो इसमें इंडिया पॉपुलेशन को अप्रिशिएट किया गया है। यूएन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया ने अपने पॉपुलेशन में जो स्टेबलाइजेशन दिखाई है वो अप्रिशिएट करने वाली बात है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज करके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता है। बेसिकली क्या है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यंग है और आने वाले दिनों में इस यंग पीपल को यूज करके इंडियन नेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है। मीन्स डेवलपिंग नेशन से लेकर डेवलप्ड नेशन तक भी जा सकता है। ये बातें बताई गई हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो स्टेबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि इंडिया में जहाँ 1992-93 में टोटल फर्टिलिटी रेट जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमेन था वो था 3.4, बट जो 2020-21 की बात हम करें तो यहाँ पर ये कम हो चुका है, ये हो चुका है सिर्फ 2। मीन्स 2 चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमेन हो गया है करंट सिनेरियो में। जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुई है। उसके पीछे जो कारण बताया गया है ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें क्या हुआ है कि जो डेथ रिस्क वगैरह था वो कम हो चुका था, इन्फेंट रेट वगैरह कम हो चुकी है। और साथ ही साथ जो एजुकेशन लेवल पे भी क्या हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो लोग पॉपुलेशन में अपना योगदान कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं, जो नंबर की बात कर रहे हैं बॉर्न पर वुमेन की, वो सिर्फ 2 पे आ गया है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। सब कुछ अच्छा कहा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रही है, हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडिया में जो क्या है हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छे हो रहे हैं और रिस्क ऑफ डेथ भी कम हो गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो बात आती है कि फिर वाई इंडिया शुड बी कंसर्न। सब कुछ बहुत अच्छा है तो इंडिया को चिंतित होने की क्या जरूरत है। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। एक तो समझेंगे जो इमीडिएट वरी क्या है, इमीडिएट कंसर्न क्या है, और जो लॉन्ग टर्म कंसर्न क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो समझते हैं। पहले जरा हम इमीडिएट वरी की बात करते हैं। देखिए, अगर इमीडिएट वरी की बात करें तो इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में 2030 तक इंडिया चाइना को ओवरटेक करके वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नेशन हो जाएगा। और इंडिया में क्या होगी, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी तो एक तरफ जहाँ क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉवर्टी एंड पेंडेमिक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वैसे में हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में जो अंडर प्रिविलेज लोग होंगे उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, तो जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उसके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बताया गया है, जो इमीडिएट वरी बताई गई है, इसमें कहा गया है एम्प्लॉयमेंट। कहा जा रहा है कि 2030 तक समझिए कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या होगी, वो यंग होगी, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। और कैसे गवर्नमेंट इसे हैंडल करती है इसे देखेंगे। देखिए, कहा जा रहा है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है, अपने जो लोग हैं यंग लोग हैं उनको यूज करके बहुत कुछ अचीव कर सकता है। बट जो प्रॉब्लम आने वाली है एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इंडिया अच्छा काम कर लेता है तो ऑब्वियसली इंडिया डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। देखिए, ये तो बात हो गई इमीडिएट वरी की। अब जरा हम लॉन्ग टर्म कंसर्न की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कंसर्न क्या है। देखिए, सबसे लॉन्ग टर्म कंसर्न क्या है कि आने वाले दिनों में जो इंडियन पॉपुलेशन होगी, ओल्डर पॉपुलेशन की चैलेंज सबसे ज़्यादा होगी।
इसमें देखिए बात करें अगर हम अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस की, तो इसमें कहा गया था कि 2011 में जो सेंसस किया गया था उसमें कहा गया था कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 8.6% पीपल जो थे ओल्डर पर्सन थे। मीन्स ओनली समझिए कि अप्रॉक्स 10 करोड़ लोग जो थे ओल्डर थे, मीन्स 60+ लोग थे। बट कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये अगले नेक्स्ट 50 ईयर में 4 गुना हो जाएंगे। मीन्स समझिए कि जहाँ अभी सिर्फ 10 करोड़ लोग ओल्डर पीपल हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, ये 2060 में क्या होंगे 42 करोड़। अप्रॉक्स समझिए कि 42 करोड़ पीपल क्या होंगे 2016 में इंडिया में ओल्डर पर्सन होंगे, मीन्स 16+ पीपल होंगे। मीन्स उनके जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यूज नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। जो ओल्डर पर्सन होंगे, जो डिपेंडेंसी होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आने वाला है इंडिया के सामने। कहा जा रहा है कि 2061 में इंडिया का हर 4th पर्सन जो होगा वो ओल्डर पर्सन होगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज लॉन्ग टर्म में जो चैलेंज होगी गवर्नमेंट के सामने यही होगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि स्टेट वाइज जो डेमोग्राफी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। करंट सिनेरियो में जहाँ पे आप बिहार की बात कर रहे हैं कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें कहा जा रहा है कि 2040 में आप समझिए कि यहाँ पर जो नेशन का पॉपुलेशन होगा उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना होगा 11% का होगा बिहार का। जहां आज केरला की हम बात करें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड एरिया माना जाता है, स्टेट माना जाता है, वहां पर 2040 में इनका कंट्रीब्यूशन होगा 24। तो आप समझिए कि 24% पॉपुलेशन जो होगी केरला में होने वाली है 2040 में। तो ओवरऑल क्या समझिए स्टेट वाइज जो डेमोग्राफी चेंज होने वाली है, तो नेशन के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, उसके हिसाब से प्लानिंग वगैरह करना ताकि स्टेट वाइज डेटा को भी हैंडल किया जा सके, स्टेट वाइज पॉपुलेशन को भी हैंडल किया जा सके। और जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करके खुश हो रहे हैं करंट सिनेरियो में, आने वाले दिनों में वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इंडिया के लिए। क्योंकि एक तरफ जहां हमारा नेशन बूढ़ा होता चला जाएगा, कहा जा रहा है कि इंडिया अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है इंडिया के सामने आने वाले दिनों में। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया को कंसर्न होने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गवर्नमेंट को आवश्यकता इस बात की है कि वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी काम करें। मीन जो ओल्डर पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रोएक्टिव और प्रोस्पेक्टिव पॉलिसीज वगैरह लेकर आएँ, ताकि जो ओल्डर पर्सन है उसे कैसे हैंडल किया जा सके, उसे कैसे यूज किया जा सके अपने नेशन के डेवलपमेंट में, उस पर भी कुछ करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसमें जो सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में, ये कहा गया है कि इंडिया को इस मामले में चाइना और ताइवान से लेसन लेना चाहिए। क्योंकि चाइना और ताइवान में जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर होते चली जा रही है और फिर भी वो अपने आप को हैंडल कर रहे हैं और डेवलपिंग नेशन की तरफ, डेवलप की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इंडिया को भी चाहिए कि चाइना और ताइवान से कुछ लेसन ले और अपने ओल्डर पॉपुलेशन को भी यूज करके अपने आप को डेवलप कंट्री की तरफ ले जाए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।